मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। विदेश में रहना और उन लोगों के साथ रहना जिनसे मैं फर्क हूँ, ये आसान नहीं है। पाकिस्तान के बीच में भारतीय होके रहना या यूरोप में आशियान होके रहना कठिन है। हम सब अपने अपने का आदर करते हैं, इसलिए जो मेरी निंदा करते हैं, मेरे को गाली बकते हैं, उनके साथ रहना ये आसान नहीं है। पैसा कमाने के लिए तो हम इस तरह तो आए हैं, लेकिन सहना तो दुख है। पाप से भरे हुए इस दुनिया में रहते हुए, पाप न करने के लिए प्रयास करते हुए, लोगों की बिल्कुल निंदा पाना भी आसान नहीं है। पाप भरे हुए संसार में बिल्कुल शुद्ध जीवन जीने के लिए प्रयास करना ये बहुत कठिन होता है। जिस संसार में हम रहते हैं, इस संसार को देखिएगा, पाप से भरे हुए, पाप की वजह से सड़ रहे हैं। हर जाति, हर देश, हर पीढ़ी, हर व्यक्ति पाप के दास्तान में है। हम सब पापी हैं, इसलिए मनुष्य में से कोई नहीं है जो हमारे पाप से और पाप के श्राप से हमको बचा सके। आदम के संतानों में से कोई मुक्तिदाता नहीं है जो मनुष्य को बचा सके। लेकिन इस पाप के सागर में एक व्यक्ति आया, वो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र, लेकिन कुमारी मरियम के द्वारा जन्मा। उसने पाप नहीं किया, निष्पाप व्यक्ति है, लेकिन इस पाप के सागर में आया तो उनके लिए कितना कठिन हो गया होगा इस दुनिया में रहना। ये कौन? हमारे प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आज हम पाप के सागर में आए हुए प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम मनन करना चाहते हैं। आज के वचन मत्ती रचित समाचार 3 अध्याय 1 से 2, 5 से 6 और 13 से 17। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यरदान के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदान नदी में उससे बपतिस्मा लिया। उसी समय यीशु गलील से यरदान के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज के उपदेश का पॉइंट 1, क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? काफ़ी लोग बोलते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए अच्छा कर्म करना है, ज्ञान प्राप्त करना है या भक्ति को बिल्कुल अपनाना है। लेकिन आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने अपने नबी यूहन्ना के द्वारा ये बता है कि अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो मन फिराना है, पश्चाताप करना है। हाँ, आज के वचन में स्पष्ट है कि पापी लोगों ने अपने पापों को मान के बपतिस्मा लिया, उनको पानी में बिल्कुल डुबाया गया था। क्यों? स्वर्ग जाने के लिए मन फिराना है, क्योंकि पहले ये जाने कि ये परमेश्वर की आज्ञा है। पापी मनुष्य के प्रति परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि अपने पापों को मानना है। क्यों पापों को मानना है? क्योंकि पाप की वजह से मनुष्य जाति परमेश्वर के शत्रु बन चुके हैं। दीवार खड़ा हो गया, दोनों नहीं मिल सकता है। इसलिए
हमारे पापों के समस्या का समाधान करने वाले प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, अपने पापों को मान के प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो पाप क्षमा पाएंगे और परमेश्वर के पास लौट सकते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो सकते हैं। भाइयों बहनों, पश्चाताप करिए, अपने पापों को मानिए और प्रभु यीशु मसीह के सामने पापों के क्षमा पा लीजिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु के लहू जो बहाया गया क्रूस पर से आपके पापों को धो सकते हैं, मेरे पापों को धो सकते हैं। तब आप परमेश्वर से मिलने वाले स्वर्ग राज्य को अपने मिरास के रूप में ले सकेंगे। हालेलुया। आज के उपदेश का पॉइंट 2, यीशु की धार्मिकता अपनाएं। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना नबी के सामने अनेक जो पापी लोग लाइन में खड़े हो गए थे, तब प्रभु यीशु भी उससे बपतिस्मा लेने के लिए उस लाइन में खड़े हो गया। लेकिन नबी यूहन्ना को मालूम था कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीहा है, हमें बचाने के लिए आए हुए मुक्तिदाता हैं। उसको मालूम था कि ये निर्दोष निष्पाप व्यक्ति हैं, परमेश्वर का इकलौता है। लेकिन क्यों इस तरह पापी के लाइन में खड़े हो गया, ये बहुत शौक की बात थी। और पापी जैसे बिल्कुल बपतिस्मा लेना भी चाह रहे थे, इसलिए यूहन्ना ने उसको रोका। न केवल यहाँ तक, सचमुच में प्रभु यीशु जी ने पापियों को बचाने के लिए सचमुच में बहुत बहुत निंदा को सहा लिए। सृजनहार होने के नाते अपने सृष्टि के गर्भ के अंदर में से बिल्कुल पैदा हो गया, ये उनके लिए निंदा की बात है। सृजनहार परमेश्वर होने के नाते प्रभु यीशु जी ने मनुष्य देह को धारण किया है, यानी पाप के रूप को धारण किया है, पापी के दास के रूप को धारण किया है, ये भी बिल्कुल निंदा की बात है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाते मनुष्य के प्यास को और भूख को और कंगालपन का अनुभव किया है, ये भी उनके लिए निंदा की बात है। चमत्कार किया है और दुष्टात्मा को निकाल दिया, फिर भी लोग उसके विरोध में बोलते थे कि उसके अंदर शैतान है। और इन तरह अधिकार के साथ उन्होंने शिक्षा दी परमेश्वर के वचन की, और लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल गांव वाले हैं, अनपढ़ व्यक्ति ये कैसे इस तरह सिखा सकते हैं, ये भी निंदा की बात है। क्या तुम मसीहा है, इस तरह लोग बोल के उसको बिल्कुल मारा, बहुत मारपीट की है, ये भी निंदा की बात है। बिल्कुल दुष्ट जो पापी को चढ़ाने वाले ऐसे क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु जी को अर्धनांगा करा के बिल्कुल चढ़ाया गया था, मृत्यु आ गई है, ये भी निंदा की बात है। लेकिन इन सब निंदाओं के सामना करते हुए प्रभु यीशु जी पापियों के लाइन में खड़े हो गए हैं और पापी जैसे बिल्कुल बपतिस्मा लिया। सबसे जो निंदा की बात यह है कि जिसने पाप नहीं किया, पाप के बारे में जाना भी नहीं, वो इतना शुद्ध व्यक्ति है, लेकिन पाप के रूप में बिल्कुल डील किया गया है और पापी के सजा की जगह, श्राप की जगह में बिल्कुल चढ़ाया गया है। इन सारे कामों के, प्रभु यीशु के कामों का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु जी सब धार्मिकता को पूरा करना चाहते थे। मनुष्य अपने कर्म से, धर्म से, भक्ति से परमेश्वर को मंजूर नहीं कर सकता है। इसके बारे में यशायाह की किताब 64:6 में इस तरह लिखा है कि हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चित्रों के समान हैं। हम सबके सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। कौन परमेश्वर को बिल्कुल मंजूरी दे सकते हैं? सिर्फ एक मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। यही करांगे कि परमेश्वर का पुत्र सचमुच में मनुष्य के देह धारण करके आए हैं। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन का पालन पूरी रीति से कर सकते हैं। निर्दोष प्रभु यीशु मसीह ही मानव जाति के लिए पाप के प्रायश्चित बन सकता है। इसलिए परमेश्वर सिर्फ प्रभु यीशु ही को ग्रहण करते हैं। इसलिए परमेश्वर के सामने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही धर्मी है।
अभी विश्वास की बात कहना चाहता हूँ। इसलिए जो कोई इस प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु की धार्मिकता हमारी बन जाती है, उसकी बन जाते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करने की वजह से परमेश्वर हमको ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करने की वजह से परमेश्वर हमको धर्मी ठहराते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करने की वजह से परमेश्वर हमसे खुश है। प्रभु यीशु मसीह जिस धार्मिकता से जो परमेश्वर को मंजूरी दे सकते हैं, पापियों को धर्मी ठहराने के लिए इस पाप के सागर में आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन का पॉइंट 3, त्रिएक परमेश्वर का आनंद बने। जब प्रभु यीशु यरदन नदी में से बपतिस्मा लेके बाहर आ रहे थे, पानी में से बाहर आ रहे थे, तो क्या हुआ? आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा परमेश्वर कबूतर की नाई प्रभु यीशु के ऊपर आ रहे थे और अपने बेटे के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में पिता की आवाज़ भी सुनाई दिया है। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इन सारे कथनों को देख के हम जान सकते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु से कितना प्रेम करते हैं, कितना उससे खुश होते हैं। लेकिन इस प्यारे इकलौते पुत्र को पापी के रूप में तो दिल किया जाने के लिए उन्होंने दे दिया है और क्रूस पर मरने तक दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सचमुच में मनुष्यों से प्रेम करते हैं। इसी परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करना मुक्ति है और स्वयं धर्मी होने के नाते पापी के सजा की जगह इस तरह बिल्कुल चढ़ाया गया, मारा गया। उस प्रभु यीशु पर विश्वास करना ये मुक्ति है। और आज अब देख रहे हैं कि कबूतर की नाई प्रभु यीशु पर जो आने वाले पवित्र आत्मा परमेश्वर के आत्मा को देख रहे हैं। इस दुनिया के अंदर जो प्रभु यीशु ने जो काम किया है, चमत्कार किया है, किसके द्वारा किया है? इसी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा किया है। कोई अगर प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता प्रभु के रूप में अंगीकार करते हैं तो ये किसका काम है? पवित्र आत्मा परमेश्वर का काम है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के अनुग्रह से हम प्रभु यीशु जी को अपने मुक्तिदाता, एकमात्र मार्ग, सत्य के रूप में अंगीकार करते हैं। ये मुक्ति है। भाइयों बहनों, जानिएगा, मानव जाति परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं, संतोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पापी हैं हम। लेकिन पापी मनुष्य अगर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता पा सकते हैं। तब परमेश्वर उसको प्रभु यीशु जैसे धर्मी ठहराते हैं और परमेश्वर का आनंद बन जाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर उसके मुक्ति को बिल्कुल अश्वासित पक्का कर देते हैं और वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के अगुवाई से चलने वाले बन जाते हैं। आज इस वचन में सबसे कठिन सवाल आ जाता है। ये सवाल है कि परमेश्वर कितना है? बाइबल स्पष्टता से बोलते हैं कि एकमात्र परमेश्वर हैं। लेकिन आज जो 16वीं 17वीं में हम परमेश्वरत्व का रहस्य हम तो देख सकते हैं। मतलब प्रभु यीशु पानी में से बाहर आ रहे हैं। ये कौन है? पुत्र परमेश्वर हैं। और किसकी आवाज़ है? पिता परमेश्वर की आवाज़ है। मेरा ये प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और परमेश्वर कौन आ रहे हैं? कबूतर की नाई पवित्र आत्मा परमेश्वर उतर रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा परमेश्वर को देखते हैं। फिर से मैं पूछना चाहता हूँ, कितने परमेश्वर हैं? एकमात्र परमेश्वर हैं। लेकिन इसमें हम 3 व्यक्ति, परमेश्वर के स्वभाव में 3 व्यक्ति देख सकते हैं। जैसे पिता परमेश्वर ने पापियों से प्रेम किया है, इसलिए अपने इकलौते को इस दुनिया में भेजा है। हम इस तरह अंगीकार करते हैं। और परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमारे पापों के लिए पाप के प्रायश्चित बने हैं। जो कोई प्रभु यीशु विश्वास करते हैं वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएं। इस तरह अंगीकार करते हैं। ये कैसे? पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा।
मिलने वाला वरदान है हमारे दिल के अंदर। भाइयों बहनों, पश्चाताप कीजिए और आपके सारे पापों को उठाने वाला प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। तब आप त्रिएक परमेश्वर के आनंद बन जाएंगे। सचमुच में धन्य हो जाएंगे आपका जीवन। इसलिए चर्च में त्रिएक परमेश्वर के नाम से, यानी पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा भी देते हैं। हमारे एक भाई तो अभी इस आने वाले संडे को बपतिस्मा लेने वाले हैं। हमको बचाने के लिए इस पाप के सागर में आए हुए प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करें और उसको भेजने वाले पिता परमेश्वर की प्रशंसा करें। हालेलुया। पाप के सागर में हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह आए। क्यों? 2 कुरिन्थियों 5:21 ये बताते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को, यानी प्रभु यीशु मसीह को, उसने यानी परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सब विश्वास करने वाले को मिल जाए। आमीन।